ओके। वॉइस आ रही है ज़हरा आपके पास? ओके। अच्छा, लास्ट क्लास में हमने लोगोस पढ़े थे और आप में से कुछ लोगों ने मुझे सेंड भी किए हैं। सो उसको भी देखते हैं क्या क्या गलतियां हैं। जो है उमर ने। ठीक। सो मैं यहाँ पे एक कैनवस, एक आर्टबोर्ड सेलेक्ट कर रहा हूँ। अच्छा, ये गैलेक्सी J6 जिसका भी फ़ोन है ना, मतलब जो यहाँ पे नाम शो हो रहा है वो अपने नाम से चेंज कर दें उसको, या मुझे बता दें आपका नाम, मैं यहाँ से चेंज कर दूंगा, वरना पता नहीं चलेगा कौन अटेंड कर रहा है कौन नहीं। ओके, तो ये मेरे पास लोगोज आए हैं इन 5 स्टूडेंट्स के। सबसे पहले फरहाना का, या आप दोनों अभी हैं मौजूद तो आप दोनों देखें। ये हैं गजाला के लोगोज, आपका पाम फूड और फ्यूचर।
ठीक है, तो सबसे पहले ये है फार्म फूड्स। फार्म फूड्स से एक ये लोगो बनाया है और ये वही वाला है। इसमें 3 है, इसमें 3 है और इसमें। ठीक है, तो देखें, ये है, ये है, ये है, सही। अभी मैं बताता हूँ सबके देख के। और कौन है? रमशा। नैश ट्रैवलर्स, सही। आगे चलते हैं। नैश ट्रैवलर्स, सही। नैश ट्रैवलर्स, अच्छा 1 मिनट देखता हूँ अनफ। सही है। अच्छा मैं ऐसे करता हूँ, यहाँ पे रख लेता हूँ। ये तीनों भी आपके हैं रमशा, तो उसको भी हम ओ, 1 2 और 3, सही। देखिए अभी तक मैंने 3 लोगों, 3 स्टूडेंट्स के मतलब 2 स्टूडेंट्स के लोगोज देखे, 3 ब्रांड्स या 4 ब्रांड्स। एक मुझे कॉमन मसला नजर आया है, वो मैं आपको बताता हूँ। सही है, एक ये है। इसी तरह से ये वाले तो नहीं आ रहे इसके ऊपर, क्योंकि वो कुछ व्हाट्सएप जैसी इमेजेस हैं, तो सही। मैं इस फॉर्म में के लोगो रखूँ। सही। अच्छा ये वाला इसमें है पहले से, तो मैं ये वाला प्रीव्यू कर। सही, ये 2 हो गए। इसी तरह से रमशा के हो गया, उमर।
मैर के, अच्छा ये वाले भी शायद नहीं जाएंगे, तो चलिए चलो। अच्छा, आप लोग असाइनमेंट्स ना ईमेल पे सेंड किया करें, व्हाट्सएप पे ना अगर मैं डिलीट कर देता हूँ अगर डाउनलोड करने के बाद, तो फिर वापस नहीं मिलता। ईमेल पे करते हैं ना, तो वहां से मैं डिलीट नहीं करता तो वो रहता है। तो ईमेल किया करें, ईमेल नहीं हो तो पूछ लीजिएगा, ग्रुप में मैं बता दूंगा। ठीक है, तो ये उमेर के लोगों का। और किसने किया है? जहरा के लोगों, जहरा आपने ये सब दिए हैं। ये भी अर्बन फन के, ये 3 अर्बन फन के, बाकी कहीं और तो नहीं है। एक और अच्छा, अर्बन फन का ऊपर रख दिया इसको। ठीक है, तो ये लोगों से हैं सिर्फ। अच्छा, फरहाना का नहीं है, आपके ये दो आ गए। सही है, और किसने, अनफ ने भेजे भेजे अभी। तो 1 2 3 और 4। एक, दो, तीन, चार। ठीक है, तो ये 4 अनफ के लोग। ठीक है, और किसी ने तो सेंड नहीं किए। आपके एक ये जिसके भी रमशा के शायद, उनके एक वाले वो नहीं आ रहे, इसमें कुछ पिक्चर्स का प्रॉब्लम। दोबारा से करके देख लो।
ऐसे अगर पिक्चर का प्रॉब्लम आ रहा है, कभी कभी जो व्हाट्सएप वाली इमेजेस जो व्हाट्सएप से डाउनलोड हुई हुई थी ना, उसमें मसला होता है। तो इसका एक आसान तरीका तो ये है कि आप व्हाट्सएप नहीं, पेंट ओपन कर लें कंप्यूटर का, और पेंट पे आप ओपन कर लें तो लोगो ओपन हो जाएंगे पेंट पे। सब तो नहीं, एक एक करके। एक ओपन हो गया, इसको आप जाके यहाँ से फाइल सेव एज और किसी दूसरे नाम से इसी फाइल को सेव कर देंगे तो वो सेव जाती हैं फाइल्स। 9 to 11 लोगो असाइनमेंट्स, रमशा के लोगों से जी सही। मैंने इसका नाम रख दिया NT1। इसी तरह से ये वाला हो गया। ये दूसरा ओपन किया, इसको F12 प्रेस करके NT2, इसको सेलेक्ट किया, F12 NT3, ये बैग वाला हो गया। ये हमारे F12 NT4 और ये एक और लाके F12 NT5। ठीक, बाकी व्हाट्सएप वाला मैंने डिलीट कर दिया डायरेक्टली और इसको उठा के देखें ये फैशन ब्रांड, ये ट्रैवलर, फार्म फूड्स, क्लोथिंग, फैन, घड़ियाँ, और ये स्पोर्ट्स। तो देखें, एक जो मुझे कॉमन मसला नज़र आ रहा है, शायद मैंने उस दिन आपको बताना मैं भूल गया था, इसलिए आ रहा है। देखें, आपके लोगों का एक और प्रिंसिपल होता है, जिसे कहते हैं कि आपका जो लोगो है वो टू दी पॉइंट नहीं होना चाहिए। इस स्क्रीन मेरी नजर आ रही होगी आप सबको। तो आपका जो भी लोगो है, इसको कहते हैं नॉट अ क्लैशे लोगो। सही, आपका लोगो ना क्लैशे नहीं होना चाहिए। क्लैशे का मतलब होता है कि टू दी पॉइंट नहीं होना चाहिए। मतलब आप जिस ब्रांड के बारे में उस लोगो को बना रहे हैं, उसमें वो चीज नजर ही नहीं आनी चाहिए। आप ना उसको फिर कनेक्ट नहीं कर पाते अपनी ब्रांड के साथ। आप सोचें, एक कंपनी है जो बिल्डिंग्स पे काम करती है और इन्वायरमेंट पे काम करती है, क्लाइमेट चेंज पे काम करती है, सही है, डिफरेंट इंसानों की, जानवरों की जिंदगी पे काम करती है, और उनका लोगो है जस्ट ये। तो सिंपल, जबकि वो बहुत सारी चीजों पे काम करते हैं, तो उसको कनेक्ट करना आना चाहिए। सही है, मैं बात कर रहा हूँ, आपने देखा होगा लोगो, सही है, इतनी सारी चीजों पे काम करते हैं। और ये लोगो नेशनल ज्योग्राफिक का लोगो सिंपल रखें और क्लिशे मत बनाए। आप दुनिया के डिफरेंट ब्रांड्स देखें, तो जैसे आप एप्पल की ब्रांड लेते हैं, एप्पल वाले क्या करते हैं, वो कंप्यूटर्स बनाते हैं, फोन्स बनाते हैं, सही, और इस तरह की टेक्नोलॉजी बेस्ड चीजें बनाते हैं, लेकिन आपको एप्पल के लोगों में कहीं कंप्यूटर बना हुआ नजर नहीं आता, आपको कहीं पर फोन बना हुआ नजर नहीं आता। तो इसी तरह से माइक्रोसॉफ्ट का आप देख लें, माइक्रोसॉफ्ट में कहीं आपको सॉफ्टवेयर बना हुआ नजर नहीं आता। सॉफ्टवेयर मतलब फील डाल दें आप उसमें, लेकिन क्योंकि ये सब चीजें आएंगी आपके जब आप माइंड मैप बनाते हैं। माइंड मैप इसलिए बनाया जाता है ताकि आपको क्लेशे नहीं बनाना पड़े। जैसे आप डिफरेंट लोगोज में देख लें, यहाँ पे मुझे जो वही कॉमन मसला नजर आ रहा है वो यही है कि आप लोगों ने
फूड का लोगो है तो उसमें आपने बना दिए प्लेट, चमचे, कांटे, ये नहीं होना चाहिए। आप कोई भी बड़े लोगोस देख लें, आप मैकडॉनल्ड्स का लोगो देख लें, उसमें आपको चमचे कांटे बने हुए नजर नहीं आते। और इस तरह बहुत सारी ब्रांड्स आपको मिलेंगी कि जिसमें ये इस तरह की चीजें नहीं होती, क्योंकि ना आपके लोगों की यूनिकनेस खत्म हो जाती है। अब चमचे कांटे आप बना रहे हैं, एक छोटा सा रेस्टोरेंट होगा वो भी चमचे कांटे बना रहा होगा, तो वो नहीं हो सकता। उससे रिलेट करके आप कोई दूसरी चीजें यूज कर लें, जैसे आप इसमें देखें, ये इटलिशियस फूड इसका नाम है, तो आप एक ऐसा ई बना सकते हैं जो प्लेट जैसा लग रहा हो, जो स्पून जैसा लग रहा हो, या उसकी एक यूनिकनेस हो ई की, जिसमें कुछ ज्यादा 3-4 कैरेक्टर्स आ रहे हो, फॉर्म आ रही हो कोई। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर ये क्लोथिंग का लोगो था, तो उसमें हैंगर तो चला यूज होता है, लेकिन अब ये भी ना ओल्ड फैशन हो गया, कुछ और होना चाहिए। इसमें भी देखें कॉलर्स आ गए और ये क्लोथिंग आ गई, तो ये चीजें सही नहीं रहती आपके लोगों के लिए। तो इसी तरह से ये क्लोथिंग ब्रांड का ये भी लोगो था, तो इसमें भी देखें क्लोथ्स क्लोथ्स क्लोथ्स। चाहिए तो इससे आगे बढ़ के थोड़ा सा सोचना है अगर आपको अच्छे लोगोस बनाने हैं तो। सही, मैं आपको देखें एग्जाम्पल दूं, अगर उस शीट में एक लोगो था, शायद वो किसी ने नहीं लिया। देखिए लोगो है, और पोस्ट है, ये मेन्यू कार्ड है, और ये रेफरेंस है। सही, वैसे तो इनकी ईमेल आई थी, देखें क्या हो इसमें, बहुत पहले बना चुका हूँ मैं ये 2019 में, चौथे महीने में। सही है, सो देखें ये है रेफरेंस के योलो फूड्स, ये आपकी उस शीट में भी था। योलो फूड्स, योलो का मतलब बताया यहाँ पे, यू ओनली लिव्स वंस। ठीक है, इन इज फूड कंपनी विच फोकस ऑन ब्रिंगिंग स्माइल्स बट नॉट ओनली प्रोवाइड टेस्ट बट आल्सो द हेल्थी हाइजेनिक फूड, नो कलर रिस्ट्रिक्शंस बट येलो। येलो एक इम्पॉर्टेंट कलर है फूड का, तो वो होना चाहिए। और यहाँ पर देखिए साफ उन्होंने कहा है, नो कांटा चमचा, नो शेफ की टोपी, और वर्ड योलो बी क्लियर इन लोगो। सही है, सो ऐसे आपके पास डिमांड आती है। अब देखें आपको जब क्रिएट करना है तो आप क्या कर सकते हैं, आप कुछ और ढूंढे उसमें से। माइंड मैप्स बनाए, अब जैसे मैंने यहाँ पर ये लिस्टिंग की हुई, या बल्कि उन्होंने दी थी, मैंने इसमें कुछ ऐड किया होगा। सही है, तो इसमें ये कंपोनेंट्स दिए हुए हैं कि योलो है, स्माइल है, टेस्ट है, हेल्दी फूड है। सही है, अब आप क्या करते हैं, आप थोड़ा सा सोचें। मैंने स्केच किए थे बहुत सारे पेपर, सो देखें ये उसकी फाइनल फॉर्म। फॉन्ट में सो रहा है ज्योमेट्रिक बीटी रोमांस रोमन सी। देखिए ये फूड है और ये उसका लोगो है। अब मैंने क्या किया, मैंने जो वाई था वो कुछ ऐसे लिख दिया कि वो एक तो ओ भी लगे, एल भी लगी। ये मैंने पेंसिल से स्केच किया था और फिर मैंने यहाँ लाके सॉफ्टवेयर पे उसको फाइनलाइज किया। इसका रेफरेंस शायद यहाँ नहीं है, ये फाइनल लोगो को ये वाला देखते हैं। ठीक है, ये फॉन्ट है, फॉन्ट वहाँ पे मिस हो रहा है, शायद वो इस वाले पीसी में नहीं है। और इसकी जो वर्किंग वाली फाइल है वो भी शायद यही होगी। देखें ये वर्किंग वाली फाइल है, तो ये मैंने रेफरेंसेस नहीं है यहाँ पे इसमें भी। तो पहले यहाँ से फॉन्ट चूज किया, स्माइल के निकाले के यहाँ पे स्माइल का भी फैक्टर होना चाहिए, ऐसा वाई मुझे लिखना था जो स्माइल की तरह भी बन रहा हो। और सी ये वाला पार्ट जो है उस वाई का स्माइल, तो फिर हमने यहाँ से, और ये इनफाइनाइट साइन, क्योंकि जो आपके टेस्ट होते हैं वो एक इनफाइनाइट वाली फील कि आपका टेस्ट हमेशा आप चाहते हैं अच्छा टेस्ट, नया टेस्ट मिले, और वो उसकी कोई लिमिट नहीं होती टेस्ट की।
तो वो वाला एक फैक्टर मैंने खुद से ऐड करते हुए ये सब डाला, ये शेप्स बनाई। फिर यहाँ पर मुझे एक वाई की एक फॉन्ट ऐसा मिला जो इस तरह का वाई था, फिर मैंने इसमें ये वाला पार्ट एक्सटेंड किया। सही है। फिर यहाँ से फॉन्ट देख लिए कौन से सही लग रहे हैं, कौन से सही नहीं लग रहे। सो ये फाइनलाइज फॉर्म इस तरह की कुछ बनी। देन फिर आप उसके आगे लोगों पे काम करते हो तो ये फाइनल होगा। तो अब इसको इसकी मैंने थ्योरी भी बना के दी हुई थी। तो ये इसकी ये पूरा इसका ब्रांडिंग सिस्टम है। इसकी थ्योरी में वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें या ऊपर वाले में होगी। ठीक है, ये लोगो है, ये सब हम बनाएंगे अभी। ये थ्योरी देखें। अब ऐसे आप बता सकते हैं कि ये वाला जो सर्किल है, ये मैं खुद भूल गया ये मैंने क्यों बनाया था। तो यहाँ लिखा हुआ है, देख सकते हैं, ट्रस्ट बिल्डिंग के लिए मैंने बनाया हुआ है कि एक अगर आपका लोगो एनकैप्सुलेटेड होता है तो उसमें एक ट्रस्ट लेवल आ जाता है। इसी तरह से ये वाला जो पार्ट है ये मैंने इनफाइनाइट का साइन बनाया है, जो शो करता है कि आपकी प्रोडक्ट्स इनफाइनाइट हैं, टेस्ट इनफाइनाइट्स हैं, और जो हेल्थीनेस है उसको शो करता है। क्योंकि हमेशा हमें जो है हेल्थी रहना पसंद होता है इंसान को। इसी तरह से स्वैश लाइन बनाई है मैंने, तो टू गिव स्माइल, ये एक स्माइली वाला लुक दे रही है। जैसे आप अमेज़न का लोगो देखते हैं, तो अमेज़न का लोगो कभी आपने गौर किया हो, बहुत मशहूर सा लोगो है ये, आपने इसके बारे में सुना भी होगा। ये लोगो है अमेज़न का। अमेज़न जब नई नई शुरू हुई थी तो ये किताबें बेचते थे, ई बुक्स सेल किया करते थे। तो इनका बिजनेस इतना ज़्यादा नहीं चलता था, लोग प्रेफर नहीं करते थे उस दौर में डिजिटल बुक्स पढ़ना। तो फिर इन्होंने चेंज किया अपने आप को कि हम सिर्फ बुक्स नहीं सेल करेंगे, हम दुनिया की हर चीज़ सेल करेंगे। तो आज अमेज़न पे आपको हर एक चीज़ मिलती है, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़। ठीक है। सो अब इनका लोगो कॉन्सेप्ट ये है कि हमारे पास, आप इसका कोई भी लोगो देख लें कि हम A to Z, Amazon के लोगों में A और Z दोनों आ रहे हैं। तो A to Z ये एक एरो बना हुआ है जो आपको बता रहा है कि हम A to Z सब कुछ सेल करते हैं, और प्लस ये स्माइल फेस भी बन रहा है कि हमसे जो भी कस्टमर कोई चीज परचेज करता है उसके चेहरे पे स्माइल होती है, वो खुश होता है हमसे, उसका ट्रस्ट है हमारे ऊपर। ठीक है। तो बस सिंपल सी थ्योरी यूज करते हुए अमेज़न ने एक क्लीन सा, एक अच्छी लुक वाला लोगो क्रिएट किया हुआ। तो ऐसे ही लुक्स आप डाल सकते हैं। तो आप फैक्टर ढूंढें कि वो चीज इस्तेमाल करने के बाद लोग कैसा फील करते होंगे, या वो चीज जो है वो उसका फैक्टर किस चीज से रिलेटेड है, कैसी थिंकिंग से रिलेटेड है। तो जब आप माइंड मैप बनाते हैं तो ये सब चीजें आपके सामने आ जाती हैं। अरीना BHD 9 to 11 सही। तो पहली चीज तो ये याद रखनी है कि आपका लोगो ना, अब जैसे फैन का लोगो है तो आपने फैन ही बनाया है जिसका भी था, तो ऐसा नहीं हो। आप जैसे देखें, आपके पाकिस्तान की ब्रांड से मैं अगर लोगो दिखाऊं तो पाक फैंस का आप लोगो देखें तो कहीं आपको उनका बना हुआ नजर नहीं आएगा। सही, बहुत सारे लोग बनाते हैं। अब जैसे यूनिस फैन है तो अब वो डिजाइन पे बात होती है, लेकिन आपके ये जो लोगों के प्रिंसिपल्स होते हैं उनके खिलाफ है कि आप उसमें वही चीज एग्जैक्ट बना दें जो आप बेच रहे हैं। देखिए यहाँ पे लुक दी हुई है कि हवा चल रही है, ये पत्ते उड़ रहे हैं, अब जो है वो पंखा जो है वो हवा देता है। अब उससे होगा ये कि जो है ये सिर्फ पाक फैंस के लिए उनका लोगो था, लेकिन अब वो इसको कनेक्ट कर सकते हैं दूसरी चीजों के साथ। जैसे होम अप्लायंसेस आ गई, तो अब होम अप्लायंसेस में अगर मैं हवा से हट जाऊं तो ये मूवमेंट का साइन है। अब मूवमेंट में ये है कि आपको जो भी प्रोडक्ट्स होती हैं, जो होम अप्लायंसेस होती हैं, वो आपको रिलीफ देते हैं, कंफर्ट देते हैं आपको, कि आप जो है वो चीज़ों पे काम कर सकते हैं, जल्दी काम हो जाते हैं आपके। तो ये चीज़ें थोड़ी सी बैक होनी चाहिए। सही है। दुनिया के आप ऐसे बहुत सारे लोगों देखते होंगे। अब मैं आपके पाकिस्तान के ही एग्जांपल दूं तो आप देखें, बाटा ये फुटवेयर्स बनाते हैं, इनके लोगों में कहीं भी आपको जूता बना हुआ नजर नहीं आएगा। इसी तरह मैंने लास्ट क्लास में आपको एक ब्रांड का नाम बताया था, लाकोस्टे।
ये भी फुटवेयर और क्लोथिंग बनाते हैं, लेकिन इनके लोगों में कहीं आपको शर्ट बनी हुई नजर नहीं आ रही, कहीं आपको जूता बना हुआ नजर नहीं आ रहा। तो इस तरह एप्पल की एग्जांपल मैंने आपको दिया, ऐसे हजारों लोगों से मर्सिडीज का लोगो आप देखते हैं, उसमें कहीं आपको गाड़ियां बनी हुई नजर नहीं आती, होंडा के लोगों में कहीं आपको गाड़ी बनी हुई नजर नहीं आती। तो ये क्या है, ये एक फील है कि बस आप अपने कस्टमर तक एक फील पहुंचा दो, क्योंकि आसान सा मार्क होना चाहिए। अब आप में से बहुत सारे मार्क्स ऐसे हैं, जैसे अगर मैं इनको छोड़ भी दूं तो कुछ ऐसे मार्क्स, जैसे ये वाला मार्क अगर मैं ये लोगो बना के दूंगा तो इसमें देखें 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 7 शेप्स इसके अंदर मौजूद है, तो ये याद करना उतना ही मुश्किल होगा, सही। जबकि आपके डिजाइन का सबसे पहला प्रिंसिपल ये होता है कि आपका लोगो सिंपल होना चाहिए। तो ऐसे नहीं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे फैंस है, अब देखें ये वाला थोड़ा सही है। अगर मैं इस वाले लोगों में बात करूं तो ये वाला हम यूज कर सकते हैं, ठीक। अच्छा, मैं यहाँ पर जो जो लोग भी ऑनलाइन है, अब्दुल्ला आपने नहीं सेंड किए, बाकी आप 4 लोगों के आ चुके हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे ये बता रहा हूँ कि आगे जो काम करना है ना, वो जिसके लोगों पे मैं बता रहा हूँ, ये वाला अर्बन फैंस वाला जिसका भी लोगो है, ये वाले पे हम आगे अब जो मैं काम करूंगा वो इस पे आप करेंगे, सही। बाकी ये भी आपके होंगे जहरा के ना शायद। तो ये क्या बना हुआ है, सही। जहरा ये जो है ना, ये घड़ी वड़ी घड़ी के लोगों में नहीं होनी चाहिए। आप अगर रेफरेंसेस या मूड बोर्ड बनाए तो आपको देखने को मिलता कि जो घड़ी वाले लोगोज होते हैं, जैसे आप टैग यूर, हमेशा ना थोड़ी बड़ी ब्रांड से रेफरेंस लिया करें, क्योंकि जो बड़ी ब्रांड होती है ना वो बड़े डिजाइनर से काम करवाती है। इवन आपके बहुत सारे लोगोज ऐसे हैं जो मूवीज के, जो हॉलीवुड के डायरेक्टर्स होते हैं उन्होंने डिजाइन किए हुए होते हैं। तो आप बड़ी कंपनी से आइडिया लें। जैसे मैं कोई फूड का लोगो बनाने जाऊंगा तो मैं कोई बड़ी जो फूड चेन होगी उससे जाके रेफरेंसेस का आइडिया लूंगा कि उन्होंने कैसे बनाया है। मैं छोटी सी कोई कंपनी है, छोटे से रेस्टोरेंट से उनके लोगों से आइडिया नहीं लूंगा। अब हो सकता है उन्होंने किसी से फ्री में बनवाया हो, किसी ऐसी स्टूडेंट से बनवा लिया हो। तो आप बड़ी ब्रांड से हमेशा जो है वो आइडिया लेते हैं। जैसे देखें टैग ह्यूर की कंपनी है, इनका ये लोगो है। अब इसमें कहीं आपको घड़ी बनी हुई नजर नहीं आ रही, कहीं आपको सुइयां बनी हुई नजर नहीं आ रही घड़ी की, तो ये ऐसी आप रोलेक्स की एग्जाम्पल ले लें। ऐसे बड़ी कंपनी से आप एग्जाम्पल लेंगे तो अब क्योंकि रोलेक्स का नाम जो है वो थोड़ा सा रॉयल टाइप है, तो उन्होंने क्राउन बनाया। तो आप भी अपने नाम में, अब जैसे स्विश जो है वो एक स्विश लाइन जो होती है उसको शो करता है, तो आप इसमें आप अपने ना लोगों में मेन फैक्टर ढूंढें। जैसे देखें यहाँ पे जो नाम था ये यूनिक था, तो मैं इसका लोगो ई करके बना सकता हूँ, सही है, क्योंकि इसका नाम यूनिक है। जैसे यहाँ डैपर्स है तो ये डी जो है वो यूनिक में आ सकता है। लेकिन अगर कोई ऐसा नाम है, जैसे पाम एक कॉमन वर्ड है इंग्लिश का और फूड एक कॉमन वर्ड है इंग्लिश का, तो मैं इसका नाम ऐसे पी लिख करके या पी एफ करके नहीं बना सकता। तो ये भी आपको देखना है कि वो जो लोगों में चीजें आ रही हैं। अब जैसे नैश और ट्रैवलर्स, तो इसका लोगो मैं एन करके भी बना सकता हूँ, सही है। ये किसका है, रमशा का में भी। इसमें भी देखें रमशा आपने बहुत सारी चीजें डाली हैं, 1 2 3 4 5, इतनी सारी शेप्स नहीं होनी चाहिए लोगोज में। आप सिर्फ एन बना के और उसमें कोई आपने ऐसी मूवमेंट वाली फील दे दें, बस लोगो कंप्लीट हो गया। जितना आप भरते जाएंगे ना, जितना कम डिजाइन होगा, ये एक बहुत मशहूर कोड है डिजाइनिंग का, दी लेस डिजाइन इज द बेस्ट डिजाइन। जितना आप कम से कम डिजाइन रखेंगी वही सबसे बेहतरीन डिजाइन होता है। जितनी चीजें आप ऐड करती जाएंगी, 1 2 3, फिर टेक्स्ट भी टेढ़ा है तो 4, ऐसे नहीं होगा, ठीक। अच्छा, लोगो बनाते हुए ये भी ख्याल रखिएगा कि ऐसे टेढ़े टेढ़े टेक्स्ट आप यूज ना करें कभी लिखने में, सही। ये यूज करने में बड़े मसले करेगा, ठीक। अगर मैं इस लोगो को छोटी जगह पे यूज कर रहा हूँ, मैंने आपको बताया था साइज लेस होना चाहिए, आप बहुत सारी जगहों पे लोगो यूज करे होता है तो छोटा हो गया ना। ये ज्यादा शेप्स यूज ना करने का मकसद भी ये होता है कि जो है ना आपके लोगों की जो अपीयरेंस होती है वो खत्म हो जाती है। मतलब अगर मैं इतनी सारी शेप्स, जैसे ये वाला लोगो था, इतनी सारी शेप्स में बना के इसको जूम आउट करूंगा लोगो को, तो ये मुझे छोटी छोटी लाइंस या डॉट्स नजर आ रहे होंगे दूर से देखने पे। तो इसीलिए हम लोगों को कम रखते हैं, रिफाइन रखते हैं। आपको ये बीच वाले जो पाम ट्री होते हैं बनाना है भी है, तो आप एन के साथ कहीं यूज करते हुए बनाते हैं, सही। आप पूरा नैश लिखते हुए, जैसे सिर्फ आप ऐसा भी कोई लोगो बना देंगी तो भी वो सही रहेगा,
तो सोचें हम कम से कम कैसे डिजाइन कर सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा देखें ये वाली भी एक ये मिस्टेक है, ये भी शायद मैंने नहीं बताई थी इस वजह से। तो देखें आपका कोई भी जो लेटर है ना, लोगो नेम लेटर नॉट यूज्ड एज लोगो मार्क, सही, यानी आपका जो नाम है उस नाम का जो अमूमन ये लोग करते हैं, जो पहला लेटर होता है उसी को ऐसे स्टाइलिश बना दिया कि यही हमारा मार्क है और फिर आगे लिख दिया। तो देखें मैंने आपको ये नाम दिया था, मुझे पता है, और आपने ये नाम सेलेक्ट किया था, आपको पता है इस ब्रांड का नाम क्या है। तीसरा बंदा जो है ना इसको यहाँ से पढ़ना शुरू कर देगा, आर्या नाम कर देगा उसका, सही। सो इसलिए आपका अगर आप ये जेड आपने ऐसा बनाया भी क्राउन और ये सब को लिख दिया तो, लेकिन आपको यहाँ ए के साथ जेड लिखना भी जरूरी है, वरना लोग नाम नहीं याद कर पाएंगे, सही है। सो नाम वो फिर नहीं आ पाएगा। अच्छा, इसी तरह से इसमें भी देखें ये आई की जगह ये बनाया हुआ, तो ये भी थोड़ा प्रॉब्लम करेगा। इसमें बहुत सारी चीजें हैं, तो थोड़ा सा काम करें। किसका है ये, रमशा का है शायद, ठीक है। तो इसमें ना सही है। रमशा, ये जो रमशा है ना, हाँ, जो मैंने प्रॉब्लम्स बताई ना उनको ठीक कर लीजिएगा, और इसमें सब में ही एक जैसी चीजें, जैसे इसमें बस आ रही है तो ये बस से रिलेट करेगा, टू दी पॉइंट हो जाएगा, तो ये नहीं। इस वाले में ये है उनका शायद गजाला का। अच्छा, गजाला आपका ना एक ये वाला बना के देखिएगा, और ये मतलब इनको इलस्ट्रेटर पे फाइनलाइज करने की मैं बात कर रहा हूँ। फिर इन दोनों में से कोई एक जो सही लगेगा ना उस पे आगे काम कीजिएगा। इस वाले में ये है उमैर के शायद, तो उमैर तो इसमें नहीं है। अच्छा, उसके बाद इस वाले में मैंने बता दिया, सही। आगे जो काम करेंगे इसमें इनको थोड़ा सा सही कर लें। अच्छा, ये बर्ड बनी हुई है, हाँ देखें कौन, जहरा। ये अगर आप ये घड़ी हटा दें, सिर्फ ये बर्ड भी रख देंगी ना तो भी लोगो सही रहेगा, सही, क्योंकि एक थोड़ा सा यूनिक सा मार्क लग रहा है, लेकिन घड़ी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो एक ये वाला जहरा और एक ये वाला, इसमें से घड़ी हटा के इसको इलस्ट्रेटर पे क्रिएट कीजिएगा। इलस्ट्रेटर पे कैसे करेंगे, इसको ऐसे मोबाइल में रख के देख के करने की जरूरत नहीं है। आप इसी पिक्चर को जो आपने मुझे सेंड किया, इसी को आप इलस्ट्रेटर पे ले जाएं, मतलब ये सामने रखा और इसके ऊपर इसको बनाने की कोशिश। अब अगर वो कस्टमाइज शेप है तो पेंट टूल से बनाइएगा, और अगर वो इस तरह की सर्कल और ये रिबन वाली शेप्स हैं तो फिर वो आपको शेप से बनानी पड़ेगी, ठीक है। इस वाले में ये वाला सही लग रहा है, और ये और किसके हैं ये वाले, फरहाना के हैं शायद। इसमें से ये भी सही है, ये भी बेहतर है। टेक्नोलॉजी चैनल ना, ये सही है, और अनफ। आपने क्या बनाया है, बूस्ट, तो बहुत सारी चीजें डाल दी। ये ऐसा कुछ अच्छा है, ऐसा होना चाहिए। ऐसे भी यूज कर सकते हैं, या इस मार्क को आप सिर्फ बी के अंदर यूज कर लिया, फुट मार्क जो है, या फिर ऐसे भी ठीक है।
लेकिन बस ये चेक कर लीजिएगा, कॉपी नहीं कीजिएगा कोई भी। आइडिया ले सकते हैं, इंस्पिरेशन आप लें जाके, और जब भी गूगल पे सर्च कर रहे हो तो आप अपने जो मैंने नाम दिया उस नाम से लिख के सर्च नहीं करें। जैसे मैंने स्विश का लोगो दिया तो आप स्विश लिख के सर्च नहीं करें, उसका जो जैनर है वो लिख के सर्च करेंगे तो आपको मूड बूट सही मिल पाएंगे। अब स्विश में आपको एक ही तरह के उस नाम की ब्रांड होगी तो सिर्फ उसी के लोगो दिखाएगा। जो भी ब्रांड है, जैसे इस तरह से वॉचेस ब्रांड लोगो लिख दें, ये तो ऐसी लोगो दिखा रहा है, यहाँ से जाके ये डिफरेंट ब्रांड्स के लोगोज आ जाएंगे। सही है। सो आप कोई भी लोगोज देखते हैं, कोई भी बड़ी से बड़ी ब्रांड देखेंगे, कहीं पे भी देखेंगे ये सारी बड़ी बड़ी ब्रांड्स के लोगोज हैं, इनमें कहीं आपको घड़ी बनी हुई नजर नहीं आ रही होगी। ऐसा ऐसे हर ब्रांड में ही होता है कि आपको रेस्टोरेंट के ब्रांड्स के लोगोज दिखेंगे, कहीं आपको उसमें चमचे कांटे बने, हाँ बर्गर वगैरह ये नाम में आ रहा है तो उसमें फिर बर्गर्स वगैरह हो सकता है, लेकिन वो भी अगर बर्गर किंग का लोगो आप देखें तो उनका